आज बात देश के 1 करोड़ बच्चों की और ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स की मेंटल रिटार्डेशन की है यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की है। और ये बड़ा 1.7% बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर आबादी का परसेंटेज निकालें। चेक करते हैं और ये बताते हैं कि इस बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है। वो डिले के लिए उसका सर्टिफिकेशन बनता है। जैसे बस में सुविधा है, ट्रेन में सुविधाएं हैं, जहाँ जहाँ फ़्लाइट्स में कई सुविधाएं हैं जब फ़्लाइट की बात करें। इसके अलावा कुछ राज्यों में पेंशन है, उस कार्ड का उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे हम पेन का आधार का यूज़ करते हैं। वो एक आईडी प्रूफ है उसका, आईडी डिसेबिलिटी का। लाइक इनकम टैक्स में रिबेट है, सेक्शन 80D के तहत रिबेट इसमें है। बहुत सी सुविधाएं जो शायद माता पिता अनभिज्ञ हैं इससे। 1 साल बाद में लगता है कि बच्चा डेवलपमेंट पूरा हो नहीं पाया, मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाया है। तो आप आज बात देश के 1 करोड़ बच्चों की और ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स की। वो बच्चे जो बीमार तो हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं कि किस तरीके से उस बीमारी को लेकर वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर हम फिलहाल डॉक्टर ओम प्रकाश के पास हैं, जो इहिबास इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, जो दिल्ली सरकार का बड़ा अस्पताल है, उसमें साइकेट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, मनोचिकित्सक हैं और ये डिसेबिलिटी बोर्ड को भी हेड करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समस्या ख़ासतौर पे इस वीडियो बनाने के पीछे ये उद्देश्य ये है कि उन तमाम पेरेंट्स की मुश्किलें आसान हो पाएँ जिनके बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हैं और उनको सर्टिफिकेट कैसे मिले। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आई थिंक मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार के और राज्य सरकारें मंदबुद्धि बच्चों पर काफ़ी काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए क्योंकि वो उन मंदबुद्धि बच्चों का ध्यान रखते हैं। जहाँ तक मंदबुद्धि सर्टिफिकेट बनाने का सवाल है, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा मंदबुद्धि बच्चों के माता पिताओं से कि जहाँ भी आप लगे, बचपन से जब लगे आपको कि मेरे बच्चे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन सेंस वो चीज़ समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़ें रीजन नहीं कर पा रहा है, वो लगता है कि बचपन से ही उसका चलना उठना बैठना स्लो हो गया है, सही समय पर बोल नहीं पा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, सही समय पर जो आप सिखा रहे हैं, कपड़े पहनने से लेकर खाना खिलाने से लेकर जो आप लगता है चहलकदमी कर रहा है, आपको कुछ लगता है स्लो है। ये पहला लक्षण है जब आप बचपन से आप 1-2 साल में आप नोटिस करें, हाँ इसको कुछ स्लो चल रहा है, ये बोल समय पर नहीं पा रहा है, ये उठ समय पर नहीं पा रहा है, ये सब पर गर्दन को सही ठीक नहीं कर पा। कहीं ना कहीं ये अगर आपको लगे तो यकीनन जब आप धीरे धीरे आप जब उम्र बढ़ेगी तब आपको एहसास होगा कि इसकी बोली लेट आई थी और बच्चों के मुकाबले उसको चलना उठना बोलना सही नहीं कर पाया था। जो बच्चा करता है, जो स्माइल करता है बच्चा, हम सोशल स्माइल बोलते हैं, वो सही समय नहीं कर पाया। तो वो इस तरह के लक्षण देखें तो आप अपने नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर से पीडियाट्रिशियन ज़रूर मिलें और देखें कि क्या हमारे बच्चे में कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है। अमूमन क्या होता है, अगर मैं मंदबुद्धि बच्चों की बात करूं तो अब 1 साल तक हम कहते हैं कि बच्चा डेवलपमेंट फेज़ है, तो डेवलपमेंट फेज़ हम कहते हैं कि अब इसके बाद में माता पिता नोटिस करें। अगर फिर भी आपको लगता है 1 साल बाद में लगता है कि बच्चा डेवलपमेंट पूरा हो नहीं पाया, मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाया है, तो आप बच्चों के डॉक्टर को बताएं कि ये दिक्कत है। हमारी भाषा में 1 से 5 साल को उसको बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। अगर वो लक्षण वो चीज़ें जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो 2 साल के बच्चा कर सकता है, जैसे जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, बच्चे को टॉयलेट में बैठने में लगता है अपने टॉयलेट में नहीं जाकर टॉयलेट नहीं कर पा रहा है, वो कपड़ों में पेशाब कर रहा है, जैसे वो जो आपको लगता है कि कपड़े बटन नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें अगर डिले चल रही हैं तो माता पिता उस 1 से 5 साल के अरसे के दौरान आप बच्चों के डॉक्टर से मिलें। बच्चों को डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप इसका चेक कराएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो वो जो 1 से 5 साल का जो अरसा है उसमें हम चेक करते हैं और ये बताते हैं कि इस बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है। वो डिले के लिए उसका सर्टिफिकेशन बनता है, वो भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मंदबुद्धि के प्रकार है। जो 5 साल तो उसको संज्ञान देते हैं हम ग्लोबल डेवलपमेंट डिले।
उस 5 के साल से लेकर और 10 साल के अरसा और 18 साल तक अलग अलग हमने उसको श्रेणी बांट रखी है। तो 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल जाकर टीचर को लगेगा कि हाँ, समझने में दिक्कत आ रही है, जो लैंग्वेज की भाषा समझा पा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स हम कुछ सम दे रहे हैं या कुछ गिनती बता रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। उस 5 साल में टीचर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, टीचर बताएगा आपके बच्चे को लगता है समझ में आ नहीं रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ। तो वो टीचर बताएगा माता पिता को, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस दौरान, या बुलाकर बताएगा कि दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उस समय तो आप अपने जो नज़दीकी जो भी आपका जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है, उसको बताएं कि ये दिक्कत आ रही है, टीचर ने रिपोर्ट की है। आपके अगर साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध है आपके आसपास, उसके पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास में, बोलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। ये मानकर चलें कि हम अक्सर अमूमन कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि विकास अवरुद्ध हो गया है और वहाँ से बढ़ नहीं रहा बच्चा। तो उसका जांच करने के बाद में, टेस्ट के बाद में, हम उसको उस टेस्ट के लिए हम उसको कहीं कुछ टेस्ट जो बड़े अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में ये टेस्ट होते हैं, तो वहाँ जाकर उसको हम IQ और SQ बोलते हैं। IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, SQ मीन्स सोशल क्वोशिएंट होता है। उससे ये पता लग सकता है कि ये बच्चा जिस दिमाग है, कितने बच्चे का दिमाग है इसके पास में, एक ये नॉर्मल बच्चे के अपेक्षा। दूसरा, ये इस दिमाग में कितना एडेप्टिव फंक्शनिंग है, कितना काम कर पा रहा है। तो वो दोनों चीज़ें डिसाइड की जाती हैं IQ और SQ में। जब IQ और SQ हो पाएगा, तब अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 5 से 10 और 10 से बाद में 10 से 18 के बीच में लगता है कि हाँ, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, स्लो हो गया है या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, इतना ही जितना बच्चा 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा या 2 साल बच्चा हरकतें कर, उतना ही कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए आप जब चेकअप कराएंगे, चेकअप के बाद में, अभी भारत सरकार ने मंदबुद्धि जब से कानून बना है, पिछला कानून 1985 कानून था, 1995 में 1995 पिछला कानून, उससे तब से लेकर नया कानून जो बना 18 का, सब में हमने कानून में ये पाया है कि मंदबुद्धि हमेशा एक डिसेबिलिटी रही है, विकलांगता रही है। और हाँ, सो मंदबुद्धि जो है, वो मंदबुद्धि जो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक विकलांगता बोलते हैं, इसका सरकार ने सहूलियत के लिए आवेदन करने के लिए कहा है कि आप आवेदन करें और सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि इसमें सहूलियतें मिलती हैं, पढ़ाई में भी सहूलियतें, जॉब में सहूलियतें, और कुछ राज्यों में पेंशन की सुविधा है। तो उसके लिए माता पिता को क्या करना है, आपको UDID, जो UDID के एक पोर्टल है, UDID आप नोट कर लें, UDID, इस पोर्टल को खोलेंगे तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आपकी ये जानकारी, आपका क्या डिटेल्स है, आपके प्राइवेट डिटेल्स क्या हैं, और डॉक्टर का ये पर्चा जो आप डॉक्टर देखा है उसको अपलोड करने कहा जाएगा आपको। वो डॉक्टर का पर्चा अपलोड करेंगे और आपको ये सहूलियत होगी कि नज़दीकी अस्पताल है जहाँ बन सकता है उसका लिस्ट होगी। तो आप अगर आप खुद कर सकते खुद करें, या अगर साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ जाएं, सरकारी अस्पतालों में सुविधा फ्री, वहाँ भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश के किसी कोने में ये सभी मैं जिला अस्पताल इसलिए कहता हूँ कि जिला अस्पतालों में सुविधा सभी चीज़ उपलब्ध है। सभी जो मनोचिकित्सक की बात करते हैं हम, तो वो काउंसलिंग और जो भी IQ सर्टिफिकेट जिला अस्पतालों में ये है, तो ये सुविधा फ्री सुविधा है। इसको UDID अप्लाई करेंगे, UDID अप्लाई करने के बाद में जब वो डिसेबिलिटी बोर्ड में जाएगा, तो डिपेंडिंग ऑन डिसेबिलिटी बोर्ड के मेंबर से बने हुए, जैसे बच्चों में जो डिसेबिलिटी चेयर करता है, उस अस्पताल का जो मेडिकल अधीक्षक चेयर करता है उसको। उसके अलावा उस डिसेबिलिटी बोर्ड में बच्चा अगर 18 साल की कम उम्र का है, तो वहाँ बच्चों का डॉक्टर होगा, एक मनोचिकित्सक होगा और एक काउंसलर होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जो अपनी रिपोर्ट बताएगा कि ये IQ इतना है। तो जब बच्चा 18 साल ज़्यादा होगा, तब हमें एक फिजिशियन की आवश्यकता जो बोर्ड के होती है, तो फिजिशियन होगा, वो सर्टिफाई करेगा कि यहाँ एक फिजिशियन है, एक साइकियाट्रिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, और एक मेडिकल अधीक्षक जो डॉक्टर होगा। तो ये जो 4 मेंबर का बोर्ड है, ये सर्टिफाई करेगा कि ये बच्चा, ये व्यक्ति जिस उम्र के हिसाब से वो मंदबुद्धि है नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को UDID पोर्टल में जब आप अपलोड किया जाएगा अस्पताल के द्वारा, तो जैसे हमारे पैन कार्ड आपने देखा होगा, आपने आधार कार्ड देखा हो, ऐसे UDID कार्ड है,
वैसे ही कार्ड उसी तरह से कार्ड आता है। भारत सरकार की जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो कार्ड बना हुआ यूडीआईडी पोर्टल उसमें बना हुआ है, तो कार्ड घर पर आता है और उस कार्ड का उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे हम पेन का, आधार का यूज़ करते हैं। वो एक आईडी प्रूफ है उसका, आईडी डिसेबिलिटी का। जहाँ तक बात है कि 18 साल की ये जो मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है हमें जानकारी न हो, तो जब भी उम्र हो, जब 25, 30, 50 जब भी उम्र हो, आप जब बनवा सकते हैं। अगर मंदबुद्धिता है क्यों, डॉक्टर सर्टिफाई करेगा, उस हिसाब से आगे अप्लाई कर सकते हैं और उस कार्ड को ले सकते हैं। इस कार्ड की जो सुविधाएं हैं, मतलब कार्ड मिलने के बाद में आपको जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है अपने राज्यों में, वहाँ बता करें सुविधाएं क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे बस में सुविधा है, ट्रेन में सुविधाएं हैं, जहाँ जहाँ फ़्लाइट्स में कई सुविधाएं हैं, जब फ़्लाइट की बात करें। इसके अलावा कुछ राज्यों में पेंशन है कि माता पिता को केयर करने के लिए पेंशन मिलती है। वहाँ एक अभी ये निर्णय आया है, भारत सरकार का निर्णय आया है कि जो 80% जो ज़्यादा जो विकलांगता है उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं माता पिता को, केयरर को, तो उसमें वो आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई लगता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मंदबुद्धिता है या बौद्धिक विकलांगता दिव्यांगता बोलते हैं, तो आप वहाँ आवेदन, आप उनको कहें कि यूडीआईडी पोर्टल में आवेदन करें, अस्पताल जाएं, अस्पताल जाकर यूडीआईडी पोर्टल का आवेदन दें कि हमने आवेदन किया था, ये हमारा ये जो फॉर्म है हमारा ये है, और ताकि जो उस अस्पताल का जो डिसेबिलिटी बोर्ड है वो आगे कार्रवाई करे आपको यूडीआईडी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये कितने दिनों की प्रक्रिया होगी सर? ये निर्भर करता है कि उस अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। यानी वो जो बोर्ड बना हुआ नहीं बना, एक। नंबर 2, उस अस्पताल में विभाग होना चाहिए। जैसे मनोचिकित्सा विभाग होगा तो वो सर्टिफाई रिपोर्ट देगा, क्योंकि ये जो सुविधा है ये सिर्फ जो सरकारी चिकित्सक ही कर सकते हैं। तो उस अस्पताल वो चिकित्सक होना चाहिए, यानी मनोचिकित्सक होना चाहिए या पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, वो उस अस्पताल में होना चाहिए। तो अगर वो असेस कर ले तो बोर्ड के मेंबर उस रिपोर्ट के आधार पर उस बोर्ड का डिसाइड करेंगे कि इसको डिसेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। उस बनने के बाद में जो डिसेबिलिटी होती है तो हम बेंचमार्क 40% कट ऑफ मानते हैं। 40% के बेंचमार्क के बाद में सुविधाएं मिलती हैं। 40% नीचे सुविधाएं, कुछ अलग सुविधाएं जो कि मिलती हैं, लेकिन बेंचमार्क कट ऑफ सुविधाओं के लिए अधिक सुविधाएं 40% है। 80% के लिए मैंने बताया कि अलग सुविधाएं, एडिशनल सुविधाएं हैं जो माता पिता को दी जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे का सर्टिफिकेशन हो गया मान ले 1 से 5 उम्र में, तो उसका सर्टिफिकेट का नाम होगा ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। उसके बाद में 5 साल के बाद में माता पिता को दोबारा आवेदन करना होगा वही यूडीआईडी पोर्टल में जाकर कि सर्टिफिकेट इसका 5 साल का खत्म हो गया है, तो उसका सर्टिफिकेट का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर होगी तो बनेगा। क्योंकि ऐसा माना गया कि ब्रेन उम्र के साथ साथ ब्रेन विकास होता है, हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आए, हो संभव है। तो वो 5 साल के बाद में आईडी दोबारा चेक होगा। अगर उसकी डिसेबिलिटी उस समय 80% बनी तो उसका अगला सर्टिफिकेशन बनेगा परमानेंट 18 साल में। अगर डिसेबिलिटी 80% से कम हुई तो 10 साल में दोबारा आना होगा, 10 साल के बाद में, और दोबारा रीसर्टिफाई करना होगा। हमारा मानना है कि जिस कानून ये कहता है कि 18 साल के तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परमानेंट ही हो, टेम्परेरी होगा, उसके बाद में परमानेंट बनेगा। यानी 18 साल बाद जो भी व्यक्ति आएगा सर्टिफिकेट बनाने, उसको परमानेंट सर्टिफिकेट बनेगा, यानी उसको दोबारा सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किस तरह के सवाल होते हैं सर, अगर आप उसको अगर पेरेंट्स चाहें तो घर में भी इस्तेमाल करें? आपने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी। किस तरह के सवाल साइकोलॉजिस्ट द्वारा पूछे जाते हैं जिसके आधार पे बोर्ड में फिर वो केस जाता है? जो माता पिता को ये लगे, किसी माता पिता को कि उसके बच्चे के बोलने में, चलने में, बातचीत करने में, और छोटे छोटे बाजार में सामान लेने भेजा और आपने 100 रुपये दिए, उसको हिसाब किताब नहीं आया, उसको जो कहा गया काम पूरा नहीं कर पाया, उसको काम आता ही नहीं, कैसे करते हैं, शर्ट के बटन लगाना, जब लिखाई की बात कर लिख नहीं पा रहा है, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं, उसको जो सवाल पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो समझ नहीं पाया, 5 बार बात समझ नहीं पाएगा। वो जो सवाल जो उसके बेसिकली रीजनिंग के सवाल, उसके सवाल जो उसके जो बौद्धिक क्षमता को उसको बताते हैं कि इसकी ये समझ है, ये पकड़ है, और सामाजिक सिचुएशंस में उसमें किस तरह हैंडल कर पा रहा है,
वो सवाल अगर पूछें तो शायद वो उसमें दिक्कत डिफिकल्टी आ रही है। जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के जो टीचर कहते हैं कि हमने इतना पढ़ाया, वो सीख नहीं पाया, वो पढ़ा नहीं सीख पाया, वो गणित सवाल नहीं कर पाया, उसके जो लिखाई है वो अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अक्षर सही नहीं लिख पाया, उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो माता पिता को ये अगर रिपोर्ट मिलती है, या पेरेंट्स को, पेरेंट्स हम कहते हैं, पेरेंट्स जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं माता पिता को, उनके संज्ञान लेकर वो माता पिता अस्पताल में आप जाएं और बताएं कि मेरे बच्चे को ये दिक्कतें आ रही हैं। जाने का पोर्टल बच्चों में हम कहते हैं कि बच्चे पीडियाट्रिशियन, बच्चों को डॉक्टर है, बाल रोग चिकित्सक वो देख सकता है, और साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं अगर सुविधा उपलब्ध है। ये दोनों लोग बोर्ड का पार्ट भी होते हैं, ये दोनों की आवश्यकता बोर्ड में भी पड़ती है। तो ये सब अगर हो, माता पिता लगे 18 साल तक की ये समस्या है तो वो बताएं, डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर अगर लगे, डॉक्टर को लगा डिसेबिलिटी है तो बोर्ड को रेफर कर देगा। कितनी आबादी होगी सर भारत जैसे देश में? मोटा मोटा आंकड़ा ये कह सकते हैं कि जो मेंटल सर्वे आया था वो कहते हैं कि तकरीबन 1.7% आबादी मेंटल जो डिसेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन की है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की है। और ये बड़ा 1.7% बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर आबादी का परसेंटेज निकालें। बच्चों में भी लगभग रफली इतना ही पाया गया है कि अगर बच्चों में लगभग 7% बच्चे अगर मानसिक रोग से पीड़ित हैं तो तकरीबन 1.5 से 2% लोग बच्चों में डिसेबिलिटी के लोग बच्चे होंगे। तो ये बड़ा आंकड़ा है और सरकारें काफ़ी काम कर रही है उसे। और विशेषकर जो भारत सरकार के जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है स्टेट्स के अंदर, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बनिस्पत हम इस ज्ञान को, इस वीडियो को जो आप शेयर जरूर करें, ताकि एक ज़रूरतमंद माता पिता को इस वीडियो के बारे में ज्ञान हो, और शेयर करने के बाद में एटलीस्ट हम ये बोलें कि इसमें सुविधा है और आगे बढ़े। तो माता पिता आगे आएंगे तो यकीनन इस आबादी के माता पिता को एक सहूलियत मिलेगी, एक संबल मिलेगा। लाइक इनकम टैक्स में रिबेट है, सेक्शन 80D के तहत रिबेट इसमें है, बहुत सी सुविधाएं जो शायद माता पिता अनभिज्ञ हैं इससे। तो आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को ये प्रसारित करें, उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज़रूरत लोग हैं वो इसको सुविधा का लाभ उठा पाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।